Hello students, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 10 of unit 5 for class 4th English, which is Helen Keller. Take out and open your English book at page number 81. Chapter name is Helen Keller. स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं हेलेन केलर कौन थी? ये एक अमेरिकन ऑथर थी और एजुकेशनिस्ट थी। इनका जीवन जो है वो हर एक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, यानी आपका जो मकसद है जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति आप ईमानदारी रखते हैं और मजबूत इरादे रखते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अपने मकसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज के चैप्टर में हम इनकी स्टोरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इट वॉज द समर ऑफ 1880। ये 1880 के समर की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक हेल्दी बेबी गर्ल जो थी उसका जन्म हुआ था अलाबामा के एक छोटे से टाउन में, शहर में। हर पेरेंट्स loved her dearly and named her Helen Keller। उनके माता पिता, किसके? हेलन के, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते थे और उन्होंने उनका नाम हेलन केलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल। लेकिन एक दिन बेबी जो है वो बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाइट। और दिन ब दिन, यानी हर रोज़ उसका जो फीवर था, बुखार था, वो हाई ही रहता है। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do." अब फैमिली में हर कोई जो है, जब उसको फीवर हो जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं। फैमिली में हर कोई ये कोशिश करता है, मतलब उसकी मदद करने की, हेल्प करने की, ताकि वो बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन वो सब बस यही कह पाते हैं, मतलब जब वो सब कोशिश करके थक जाते हैं तो वो लास्ट में कहते हैं कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी जितना कोशिशें हमें करनी थी हमने कर ली, अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लाइव। शायद ये बेबी जो है वो अब जिंदा नहीं बचे, यानी उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी फीवर की वजह से, तो उसके माता पिता ने उसके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो वो ये सोचने लगे थे कि शायद ये बेबी जो है वो अब जिंदा ही ना बचे। हेलन लिव्ड। लेकिन हेलन जिंदा रहती है। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो जैसी पहले थी, बीमारी के बाद वो सेम वैसी ही नहीं रहती। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सेड। उसकी मम्मी कहती हैं। एट लास्ट, आखिर में, दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरकार उन्हें पता ही चल ही जाता है कि क्या गलत था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो बच्चा था वो ना तो सुन सकता था और ना ही देख सकता था, यानी इस बीमारी की वजह से उस बच्चे की जो देखने और सुनने की जो शक्ति थी वो चली गई थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। बेबी जो थी वो धीरे धीरे लिटिल गर्ल में बदलने लगी, बड़ी होने लगी। हर पेरेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर। और उसके पेरेंट्स उसके लिए सॉरी फील करते थे क्योंकि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन ज्यादातर रोती रहती थी और अपनी मम्मी को पकड़े रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। उसके पापा कहते थे कि जो वो बच्ची चाहती है उसको वो दे दो। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। हालांकि हेलन जो है वो ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। Some people thought Helen could not learn anything। कुछ लोग ये सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख पाएगी क्योंकि वो ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी, और कुछ भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो लोग ऐसा सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो इस बात से एग्री नहीं थी, वो ऐसा नहीं मानती थी। वो कहती थी हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। हेलन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है।
शी सेड, वो कहती थी, एंड एडिट, फिर आगे कहती है वो कि द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। कहती थी कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो देख और सुन नहीं सकती, बल्कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे, ये असली प्रॉब्लम है। मतलब हम उसकी बात को कैसे समझे, हम उस तक कैसे पहुंचे, यही प्रॉब्लम है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को अंदर ही अंदर लॉक कर लिया है और वे अपने अंदर लॉक्ड हो गई है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो थी वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगती है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वाइल्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग वैसे तो जंगली होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगती है, यानी वाइल्ड जैसा बिहेव करने लगती है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को भी नहीं बता पाते, तो इसलिए वो वाइल्ड जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को भी अपने हेयर जो है, अपने बाल जो है वो कॉम नहीं करने देती। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े होते वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वाज ऑफन एंग्री, और वो अक्सर गुस्सा करती रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी तो वो फ्लोर पर, फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों को किक करने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि अब उन्हें उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवैन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब मिस सुलिवैन कौन है, यहाँ पर बताया गया ये एक यंग टीचर हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं इसको दुनिया देखना सिखाऊंगी। किसको? हेलन को। हेलन की लाइफ में इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मिस सुलिवैन गेव हेलन अ डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल। मिस सुलिवैन क्या करती हैं, फिर उसको एक डॉल देती हैं। पहले उसके हाथ में डॉल देती हैं और फिर स्पेल्स कहती हैं, फिर उसके कहती हैं कि DOLL यानी स्पेल करती हैं, लिखती हैं उसके हाथ पर डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, वो अपने हाथ की उंगलियों से हेलन के हैंड्स पर उसको लिखती हैं, DOLL डॉल लिखती हैं। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, और वह इन लेटर्स को कैसे बनाती हैं, स्पेशल यानी खास जो हैंड साइन होते हैं, हैंड साइंस होते हैं, उनकी हेल्प से वो बनाती हैं। पहले वो उसके हाथ में डॉल देती हैं, टच कराती हैं, और फिर हाथ पर DOLL डॉल लिखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हेलन जो है वो देख और सुन नहीं सकती, लेकिन वो फील तो कर सकती है, इसीलिए वो कोशिश करती है उसको सिखाने की। Helen copied her teacher and spelled doll too, but she did not understand what she was doing. हेलन ने भी अपने टीचर को कॉपी किया, और जिस तरीके से टीचर ने हेलन के हैंड पर डॉल लिखा था, इसी तरीके से हेलन ने भी उनके हाथ पर डॉल लिख दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वे कर क्या रही है, यानी वो ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि अच्छा ये इस चीज़ का नाम है और ये ऐसे बनती है, इस चीज़ को वो अभी तक नहीं समझ पा रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवैन, हेलन मिस सुलिवैन को पसंद करती थी, वो उसे अच्छी लगती थी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, अब वो मिस सुलिवैन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, लेकिन बहुत दयालु भी थी, इसलिए हेलन उनको पसंद करती थी। शी स्पेल्ड a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. उन्होंने हेलन के हाथ पर बहुत सारे वर्ड्स इसी तरीके से और भी लिखे, दिन और रात, यानी वो हमेशा यही कोशिश करती रहती थी दिन रात कि वो हेलन को किस तरीके से सिखाएं। इसके लिए उन्होंने उसके हैंड पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसके टीचर ने हेलन का हाथ जो था वो बहते हुए पानी के नीचे रख दिया, कर दिया। देन शी स्पेल्ड WATER वाटर, फिर वो स्पेल्ड करती हैं वाटर, यानी पानी में हाथ देने के बाद फिर वो उसको स्पेल्ड करती हैं। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, अचानक ही हेलन समझ जाती है कि वाटर मीन्स क्या है, यानी वाटर मीन जो मेरे हाथ के ऊपर बह रहा है, वो इस चीज को समझ जाती है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड।
और फाइनली हेलन जो है वो ये समझ ही जाती है कि वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि शब्दों के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। यानी हम किसी भी चीज को अगर हमें बताना है तो उसके लिए हमको वर्ड्स में ही बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कैंडी चाहिए, तो आप अगर वर्ड्स नहीं होगा, उसका कोई एक नाम नहीं होगा, तो आप किस तरीके से बताएंगे? आपको परेशानी होगी, आप बताएंगे कि कोई मीठी सी चीज होती है, ठंडी सी, गोल सी, तो इस तरीके से आप बताएंगे। लेकिन अगर उसका नाम है, जब कैंडी हमने रख दिया, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। तो एक हर चीज का एक पर्टिकुलर जो है नाम होता है, इसीलिए तो हेलन आखिरकार ये समझ जाती है कि वर्ड जो हैं, शब्द जो हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वर्ड से उसको हर चीज बताएंगे जो वो जानना चाहती है। और धीरे धीरे इस तरीके से मिस सुलिवैन ने उसको पढ़ना सिखाया। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, बुक वर्क देखते हैं। रीडिंग इज फन, इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसके आपको आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन? कुछ गलत है, हेलन की मम्मी ने कहा। हेलन के साथ क्या गलत था? इसका आंसर है हेलन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर हर इलनेस। अपनी बीमारी के बाद हेलन जो थी वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, ये उसके साथ रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी। हालांकि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, तो वो किस तरीके की यानी किस टाइप की गर्ल थी? इसका आंसर है ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी शी वाज अ ब्राइट एंड स्मार्ट लिटिल गर्ल। हालांकि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक ब्राइट और स्मार्ट छोटी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 3 हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए कौन तैयार हुआ? आंसर है हेलेन्स टीचर मिस सुलिवैन एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की टीचर जिनका नाम मिस सुलिवैन था, वो हेलन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड मिस सुलिवैन हेल्प हेलन। मिस सुलिवैन ने हेलन की हेल्प किस तरीके से की? आंसर है इसका मिस सुलिवैन स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। मिस सुलिवैन ने हेलन के हैंड पर बहुत वर्ड्स लिखे हेलन को समझाने के लिए। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और उन्होंने वो लेटर्स स्पेशल हैंड साइन की मदद से लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 है What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलन ने क्या सीखा जब उसके टीचर ने बहते हुए पानी के नीचे उसका हाथ रख दिया कर दिया? आंसर है हेलन learned to spell the word WATER water when the teacher put her hand into running water. She also understood it is something wet. हेलन ये सीख गई थी कि जो वर्ड है वाटर, उसको समझ गई थी कि जब उसके टीचर ने बहते हुए पानी के नीचे उसका हाथ रख दिया था, तो उसका जो मीनिंग था वो उसको समझ में आ गया था कि इसका मतलब कुछ गीला है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। क्या चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जो आखिरकार हेलन को समझ में आ गई थी? आंसर इसका हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। हेलन को ये बात समझ में आ गई थी कि वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें आपके इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ यानी तंदुरुस्त। इल मीन्स होता है बीमार। ब्राइट कहते हैं तीव्र बुद्धि यानी तेज अकल वाला। लॉक्ड बंद। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। एग्री मीन्स होता है मानना, किसी बात से सहमत होना। स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त। काइंड मीन्स दयालु। इम्पोर्टेंट जरूरी। डर्टी मीन्स गंदा। एंग्री मीन्स गुस्सा। ऑफन मीन्स अक्सर यानी बार बार। इसमें सब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें अपनी नोटबुक में आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। ब्राइट
क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी, एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, आपको दो कॉलम दिए हैं, इनको आपको मैच करना है। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कॉलम ए का मैच करना है कॉलम बी के साथ में, और उनको किस तरीके से आपको ऐड करना है, उसमें क्या आपको लगाना है, बट लगाना है। किस तरीके से हम बनाएंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसमें कॉलम ए में से हेलन लाइव्ड आफ्टर हर इलनेस, इसको मैच करेंगे हम फर्स्ट का जो है सी के साथ, कि हेलन जो है वो जिंदा तो रहती है अपनी बीमारी के बाद, लेकिन शी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो देखो सुन नहीं सकती। तो इसको अब हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ मैंने नीचे लिखकर दिखाया। फर्स्ट हेलन लाइव्ड आफ्टर हर इलनेस, यहाँ पर पहले आप कॉलम ए का जो सेंटेंस है पूरा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में बीच में इसको आप ऐड करेंगे किसके साथ, बट से, और फिर उसके बाद जो सेंटेंस हम मैच करेंगे कॉलम बी में से जो ये वाला है सी पार्ट, उसके आगे लिखेंगे शी कुड नॉट हियर और सी। इस तरीके से ही बनेगा सेंटेंस। एक मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी आप नीचे यहाँ पर स्पेस दिया है वो आप खुद कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने इनके आगे ABCDE लिखा हुआ है, किसके साथ आपको मैच करना है। सेकंड वाला है शी कुड नॉट सी और हियर, वे देखो सुन नहीं सकती, इसको मैच करेंगे आप ई के साथ में। इसके बाद आप बट लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे आप शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड है पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोग ये सोचते थे कि वो कुछ नहीं सीख पाएगी, इसको मैच करेंगे आप ए के साथ। इसके बाद आप लगाएंगे सेंटेंस के बट हर मदर थॉट दैट शी कुड लर्न। और फोर्थ है हेलन कॉपीड द वर्ड्स, हेलन जो है वो वर्ड्स को कॉपी करती है। अब इसको मैच करेंगे आप बी के साथ, बट लगाएंगे और फिर लिखेंगे आप शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। और लास्ट है आपका मिस सुलिवैन वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवैन जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, और इसको मैच करेंगे आप डी मैंने इसके आगे लिखा है, इससे मैच करेंगे, यहाँ पर बट लगाएंगे स्ट्रिक्ट के बाद में और लिखेंगे आप शी वॉज काइंड टू हेलन। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करके नीचे स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आप फिल करेंगे। स्टूडेंट्स सब आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर, और बाकी जो ये कॉलम ए और बी वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 10 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।